हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्त आपकी जो क्लासेस चल रही थी केमिस्ट्री की, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, 2 क्लास दोस्त थ्योरी के कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका 3rd क्लास है जिसमें MCQ ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो कि एंट्रेंस एग्जाम में दोस्त लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। लगातार दोस्त हम आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहेंगे। और साथ ही दोस्त वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके और क्लासेस को दोस्त और भी बेहतर बनाया जा सके। आज की दोस्त जो इसमें क्लासेस है, इसमें हम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सेलेक्ट किए हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले दोस्त मैंने आपको संयोजकता के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, या दोस्त मैं आपको अलग से लिंक शेयर कर दूंगा। अधिक से अधिक जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करिए। मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे PDF सहित हर एक चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा। चलते हैं दोस्त, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। परमाणु संरचना जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे छूटा हुआ है जिन्होंने थ्योरी का क्लास नहीं किया है, तो सबसे पहले दोस्त आप थ्योरी क्लास करिए ताकि आपको क्वेश्चन जब आप करेंगे आप आसानी से समझ पाएंगे एक एक क्वेश्चनों को। यहाँ पे दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो जो हमारा एटम होता है, जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो नाभिक, जो हमारा नाभिक होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जो हमारा नाभिक कहते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है दोस्त, आप क्वेश्चन बोल रहा था कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं। तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक जिसका घनत्व क्या होता है, बहुत ही अधिक होती है, जिसकी डेंसिटी वेरी हाई होती है, बहुत ही अधिक होती है। और उस नाभिक के चारों ओर ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ऋणात्मक का मतलब क्या है, ठीक है, जो आपका नाभिक के अंदर की बात करें तो नाभिक में क्या क्या होते हैं, वो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो हमारा नाभिक है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका नाभिक का केवल और केवल चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नाभिक का जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये आपका इससे मिलकर नाभिक बना हुआ है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, नाभिक का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ये पूछा था कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं। तो नाभिक में आपका केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, वो आपका नाभिक के चारों ओर क्या होता है, चक्कर लगाता है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने बताया था कि जो आपका नाभिक होता है इसका व्यास होता है। ठीक है, व्यास कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर में होता है ये। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर होता है नाभिक का व्यास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट करिएगा। 2 बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि नाभिक का व्यास कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर होता है नाभिक का व्यास। ठीक है, तो नाभिक में जो हमें प्रोटॉनों की संख्या होती है, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, जो हमारा नाभिक होता है इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक तत्व। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सोडियम की बात करते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, एक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सोडियम की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं 11, जिसका परमाणु क्रमांक। अगर हम दोस्त इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। कहने का मतलब ये है कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जितनी ही होगी वो आपको एक तत्व को परिभाषित करता है। ठीक है, वो आपका एक तत्व परिभाषित करता है। जैसे किसी नाभिक में आपका प्रोटॉनों की संख्या 11 है तो वह हमारा तत्व को परिभाषित करता है। वह तत्व कौन सा है, वो आपका सोडियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। एक चीज और याद रखिएगा दोस्त, जब भी आपका परमाणु क्रमांक की बात की जाए या प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से रिलेटेड बात की जाए, तो किसी भी तत्व के जो आपके प्रोटॉनों की संख्या होगी
वही आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, और वही आपका मिलकर क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, वो आपका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, जो आपकी प्रोटॉनों की संख्या होगी वही आपका इक्वल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, और वही आपका क्या कहलाता है, टोटल, और टोटल एटॉमिक नंबर कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उससे आप नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये सभी एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और साथ ही जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं उसे आप जरूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये सभी बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में भी। ठीक है, अपने दोस्त क्वेश्चन बोल रहा था नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका नाभिक के चारों ओर गति करता है, मूवमेंट करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु होता है, तो परमाणु दोस्त जो होता है वो आपका आवेश रहित होता है, उस पर आपका कोई भी चार्ज नहीं होता है, जबकि अगर हम परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसके अंदर जो हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन होते हैं इसमें आपके चार्जेस होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटॉन पे क्या होता है, ये आपका धनावेश होता है। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ये ऋणावेश होता है। तो इसी तरह आपका जो परमाणु के अंदर नाभिक है जो भी वहां पे है उसमें आपका आवेश होता है, जबकि परमाणु में कोई आवेश नहीं होता, इसलिए जो परमाणु है वो क्या होता है, आवेश रहित होता है। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, यहां पे इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया था कि आपकी जो खोज करता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, इसके बारे में दोस्त मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया था। इसमें आपको थर्ड क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि चैडविक ने खोज की थी, तो चैडविक ने किसकी खोज की थी, इसमें आपको ये पूछा गया है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन की, तीसरा न्यूट्रॉन की और चौथा तीनों की। तो जो आपके चैडविक साहब ने खोज किया था वो आपकी न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगर दोस्त यही हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वहां पे मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो थॉमसन साहब ने किया था, और प्रोटॉन की खोज आपकी रदर साहब ने किया था। किसने, रदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो ये रही दोस्त तीनों का आपको पता हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो आपकी थॉमसन साहब ने किया था। थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, यानी कि इसको आपको बहुत तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता बताइए, या इलेक्ट्रॉन का पितामह किसे कहा जाता है, या सबसे पहले थॉमसन साहब ने किसकी खोज की। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। लैंग्वेज चेंज रहेगा, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न आपका चेंज रहेगा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेंगे। ठीक है, तो पैटर्न सारे आप समझने की कोशिश करिएगा ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। आप हमारे साथ दोस्त लगातार बने रहिएगा। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, आने वाले समय में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं लगातार आप लोग बने रहिएगा, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी मैं आपको पीडीएफ दूं तो आप तक पीडीएफ पहुंच सके, आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ सके, ठीक है, रीड कर सके। तो इसलिए आप टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। ऑलरेडी दोस्त मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, जिसके पास ना हो फिर से एक बार नोट कर ले, 7393405557। ये दोस्त आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं दोस्त हम अपने कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे। तो 5th नंबर का आपका क्वेश्चन हो चुका है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका परमाणु का मास नंबर होता है, किसी भी परमाणु का मास नंबर किसके बराबर होता है, तो वो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की योग के बराबर हमारा द्रव्यमान संख्या होता है, द्रव्यमान नंबर होता है। मान लिया दोस्त कोई तत्व है, ठीक है, जैसे सोडियम मान लिया, ठीक है, इसमें मान लिया कि प्रोटॉनों की संख्या आपका क्या है, यहाँ पे 6 है
और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 6 है। तो टोटल कितने हो गए, ये आपके 12 हो गए। जो सोडियम का यहाँ पे बात करें द्रव्यमान संख्या तो आपका 12 हो जाएगा। इसी तरह आपका जो परमाणु का द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। ऑप्शन सी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। अभी दोस्त मैंने आपको क्या बताया था, जब मैं नाभिक वहां पे बता रहा था, तो किसी भी तत्व के प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और टोटल वही बराबर होती है किसके, एटॉमिक नंबर के। यानी कि मैंने आपको अभी अभी बताया एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, परमाणु क्रमांक बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक आपका प्रोटॉनों की संख्या के भी बराबर होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होता है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है न्यूट्रॉनों की संख्या, ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे सेकंड देखते हैं, तो सेकंड आपका है प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के संख्या के योग के, ये भी आपका बिल्कुल ही यहाँ पे गलत है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है वो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसका आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 21 वाले तत्व की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कैसे निकालेंगे, आगे के क्वेश्चन में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। चलते हैं दोस्त, Mn का आपको इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास यहाँ पे निकाल कर बताते हैं मैग्नीज की। ठीक है, तो जो आपका Mn है मैग्नीज, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो आपका 25 होता है। कितना होता है दोस्त, 25 परमाणु क्रमांक होता है Mn मैग्नीज का। इसका हम इसमें पूछ रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या है। ठीक है, इसके माध्यम से आप 7th नंबर क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करिएगा। इसमें बोला है 21, यानी कि मैग्नीज वाले तत्व की जो मैग्नीज है उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये आपको क्वेश्चन पूछा था। 8 नंबर क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि Mn इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास यानी कि मैग्नीज का एटॉमिक विन्यास क्या है। इसका मैंने बताया आपको क्या है, इसका 25। ठीक है, क्या है दोस्त, 25 है। सॉरी, इसका जो 21 होगा ये आपका स्कैंडियम है। ठीक है, 21 परमाणु क्रमांक का जो तत्व है वो आपका स्कैंडियम है। जबकि जो आपका Mn की बात करते हैं, Mn जो आपका है मैग्नीज, वो आपका परमाणु क्रमांक 25 है। ठीक है, तो 25 यहाँ पे है। इसमें आपको पूछा था इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के लिए मैंने आपको स्पेशली एक वीडियो प्रोवाइड किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के केमिस्ट्री वाले भाग में जाइएगा, वहां से आपको देखने की मिलेगा। या दोस्त मैं आपको अभी लिंक के माध्यम से शेयर करूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करते हैं। Mn का यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 3d5 टोटल। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 और 3d5, ये आपका Mn मैग्नीज का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास यहाँ पे निकाल लिया हूँ। अब इसका जो होता है 2 8 18। ठीक है, तो कितना होता है 2 8 18, तो इसी के फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। 2 8 13 और 2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास हो जाएगा मैग्नीज का। 2 पहले इसलिए आया है क्योंकि एनर्जी के कारण, एनर्जी लेवल के कारण जो आपका S होता है, S जो कक्षक होता है, इसका एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कक्षकों की संख्या कम होती है। कक्षक का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा sp_df हो गया। ठीक है, sp_df की बात करें, ठीक
ठीक है। तो एस जो इसमें आपका 2 कक्षक होते हैं, ठीक है, 2 में आपका जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, sp-d-f, ठीक है, sp-d-f। इसी तरह से दोस्त आपका 2, 6, 10, 14 ये आपके सभी क्या है, इसमें कक्षक होते हैं। सबसे छोटा कक्षक s का होता है, इसलिए इसमें एनर्जी लेवल सबसे हाई होता है। ये आपका सबसे पहले आया है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 2 आपका बाद में आया है, जबकि 13 आपका बाद में आता है। ये आपका 18 होना चाहिए, लेकिन आगे वाला जो है वो s था, s ब्लॉक था, इसलिए ये आपका आगे आ गया है, ठीक है। तो ये आपका 2, 8, 13 और 2 आपका थर्ड इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणें किसकी बनी होती है? तो आपकी रेडायनों की बनी होती हैं कैथोड किरणें, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में प्रोटॉन है, तो जो आपका H+ आयन है ये आपका क्या है, प्रोटॉन कहलाता है। ऑप्शन डी दोस्त इसका भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तत्व का मूल लक्षण क्या है? तो जो आपका मूल लक्षण है वो आपका एटॉमिक नंबर है, यानी कि परमाणु क्रमांक है, वो आपका तत्व का मूल लक्षण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक Z है और परमाणु भार A है तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या आप समझने की कोशिश करिएगा। जो हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी वो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु भार माइनस का परमाणु क्रमांक, ठीक है। यानी कि जो आपके न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। ऑप्शन में देखा जाए तो सी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, A माइनस जेड के बराबर होगी जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है। अगला है दोस्त यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु क्रमांक 24 का तत्व सदस्य है। तो इसमें आपको पूछ रहा था कि जो हमारा परमाणु क्रमांक 24 का तत्व है वो कौन से सदस्य है, कौन से वर्ग का सदस्य है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d हो गया, 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और ये आपका 4 24, ठीक है। इसी तरह आपने कर दिया यहाँ पे। तो ये जो आपका 4s2 यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, इसका आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा है। इसमें आपका जो परमाणु क्रमांक 24 का जो तत्व होगा वो आपका चतुर्थ आवर्त का सदस्य होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त तत्व का सदस्य है, ठीक है। जो आपका उपरोक्त तत्व का सदस्य है कौन है, वो आपका चौथा है, चतुर्थ आवर्त का सदस्य है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सेम था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एंट्रेंस एग्जाम में, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर से देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 19 का तत्व आवर्त सारणी में रखा गया है। तो ऐसे ही दोस्त आपके क्वेश्चन भी आएंगे कि बताइए कि आपका परमाणु क्रमांक 11 का जो तत्व है वो आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है या सारणी में कहाँ रखा जाता है। ऐसे आपको क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निकालेंगे। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास यहाँ पे निकालते हैं। परमाणु क्रमांक 19 यानी पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास यहाँ पे करते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, ठीक है। ये आपका टोटल कितने हो गए, 19 हो गए। यानी कि जो पोटेशियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास आपका आ चुका है। जो हमारा लास्ट है वो क्या है, 4s1। अगर दोस्त हम इसके आवर्त की बात करें तो ये चौथे आवर्त का सदस्य है। जो हमारा 4s1 है, ये जो 4 है, 4 हमारा आवर्त दिखाता है कि कौन से आवर्त का सदस्य है। जो हमारा 4 का मतलब है चतुर्थ आवर्त का सदस्य है। S का मतलब क्या है कि S ब्लॉक का सदस्य है। जो आपका तत्व है वो S ब्लॉक में रखा गया है। और यहाँ पे बात करें 1 की, तो 1 जो है वो आपका प्रथम वर्ग का सदस्य है, यानी फर्स्ट लाइन का आपका सदस्य है। तो
आज के लिए दोस्त बस इतना ही। इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका चतुर्थ आवर्त प्रथम वर्ग में रखा गया है परमाणु क्रमांक 19 पोटेशियम को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आज के लिए दोस्त बस इतना ही। आशा करते हैं दोस्त आज मैंने जितने आपको क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए। इसको भी दोस्त हम 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे ताकि आपको एक एक क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन कराएं जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को दोस्त आप लोग शेयर जरूर करिएगा ताकि क्लासेस की इंफॉर्मेशन और भी वीडियो और भी आप लोगों के पास, जो आपके फ्रेंड हैं उनके भी पास पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग यहाँ पे जुड़ सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।